नमस्कार साथियों, तो आप लोग को सबसे पहले झारखंडी आवाज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से जुड़ी कुछ रोचक बातें आप लोग को बतलाने वाला हूं, जो कि आप लोग को रोंगटे खड़ा कर देने वाली है। दोस्तों आज बताते चले कि आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। तो चलिए जानते इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे कुछ रोचक बातें। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। इस साल भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस का पर्व 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से मनाने का फैसला लिया है। अब से हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती से गणतंत्र दिवस पर्व का आगाज होगा। भारत सरकार का यह निर्णय नेताजी के सम्मान और देश की स्वतंत्रता में उनके संघर्षों को याद रखने के लिए किया गया है। इसी साल भारत सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस एक वीर सैनिक योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए आज़ाद हिंद फौज से गठन से लेकर हर भारत को आज़ादी का महत्व समझाने तक हर काम को वह केवल भारतीय है नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए प्रेरणा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा वह उन्हीं का है जिसने हर भारतवासी के खून को गर्म कर दिया था। अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक ऐसी ताकत दी जिसे हम देशभक्ति का नाम दे सकते हैं। लेकिन भारत के इस महान नेता के बारे में आप कितना जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिसे जानकर आप हर भारतीय गर्व महसूस करेंगे। चलिए जानते सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का बचपन और शिक्षा के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के 7 भाई और 6 बहनें थीं। अपने माता पिता के 14 बच्चों में वह 9वीं संतान थे। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के रेवेंसॉ कॉलेजिएटिव स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए 1913 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से साल 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी इन फर्स्ट डिवीजन से पास किया था। उनके माता पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा गया था। और बताते चले कि प्रशासनिक सेवा में वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन गए थे। वहाँ पे वो 4था स्थान ग्रहण किए थे। ये बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था कि अंग्रेजों के शासन में जब भारतीयों के लिए किसी परीक्षा में पास होना तक मुश्किल था तथा तब नेताजी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 4था स्थान हासिल किया था। उन्होंने पद संभाला, लेकिन भारत की स्थिति और आज़ादी के लिए सब छोड़कर स्वदेश वापसी की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। नेताजी और महात्मा गांधी के विचार कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों ही नेताओं की मंशा एक ही थी, भारत की आज़ादी। महात्मा गांधी उदार दल के नेता थे और सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल का नेतृत्व कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस का परिवार और बच्चे के बारे में जानते हैं। नेताजी ने अपनी सेक्रेटरी कैमिली से शादी की थी, जो कि ऑस्ट्रेलियन मूल की थी। उनकी अनीता नाम की एक बेटी भी है, जो जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ रोचक तत्व देखते हैं। साल 1938 में सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। एक साल बाद 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सितार मैया को नेताजी ने हरा दिया। इसके बाद गांधी जी और बोस के बीच में अनबन बढ़ गई, तो नेताजी ने खुद को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिए। उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी, जिसके कारण उन्हें हर घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया।
लेकिन नेताजी किसी तरह जर्मनी भागे। यहाँ से उन्होंने विश्व युद्ध को काफ़ी करीबी से देखा। अब आज़ाद हिंद फौज का गठन की बात करते तो देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। साथ ही उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक की भी स्थापना की। दुनिया के 10 देशों ने उनकी सरकार, फौज और बैंक को अपना समर्थन दिया था। इन 10 देशों में बर्मा, कुर्सिया, जर्मनी, नानकिंग, वर्तमान चीन, इटली, थाईलैंड, मंचुको, फिलीपींस और आयरलैंड का नाम शामिल है। इन देशों ने आज़ाद हिंद बैंक की करेंसी को भी मान्यता दी थी। फौज की गठन के बाद नेताजी सबसे पहले बर्मा पहुंचे, जो अब म्यांमार हो चुका है। यहाँ पर उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। देश आज़ादी की ओर था। तो बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य कैसे हुआ। तो नेताजी की ताकत बढ़ रही थी, लेकिन अचानक 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का हवाई जहाज़ मंचूरिया जा रहा था, जो रास्ते में लापता हो गया। आज तक ये पता नहीं चल सका कि सुभाष चंद्र बोस के हवाई जहाज़ का क्या हुआ और कहाँ गया। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा यह सुभाष चंद्र बोस की रहस्य बातें, रोचक बातें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और दोस्तों, अभी तक आप लोग झारखंड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी रोजाना इसी तरह का इस चैनल में आप लोग को वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले इसका लाभ उठा सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।